आवाज सत्याचा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरुद्ध लढणारे महाराष्ट्रातील एकमेव न्यूज चॅनल लोकप्रश्न न्यूज महाराष्ट्र। करुणाजीची करुण कहाणी त्यांच्या जुबानी पत्रकार परिषदेमध्ये मांडली पुराव्यानिशी त्यांनी त्यांच्या जीवनाची व्यथा। जय भारत जय संविधान। मी प्रवीण कुमार काकडे व आपण बघत आहात लोकप्रश्न न्यूज महाराष्ट्र। अभी यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, इसमें धनंजय मुंडे ने, ये जो उसका शपथ पत्र है, इसमें उसने अपनी पत्नियों की संख्या छुपाई है, जो कि उसकी लीगली 2 वाइफ है, वो छुपाई है। अपने बच्चों की संख्या छुपाई है। उसके ऊपर जो केस हैं उन केसों की संख्या छुपाई है। उसके बाद प्रॉपर्टी की संख्या छुपाई है। इतना सब छुपाने के बावजूद अभी मैं आपको बताऊंगी, माननीय मिस्टर धनंजय मुंडे जो कि एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, माजी मंत्री, कैसे लोगों को हमारे देश की जनता चुन के देती है, फिर रोते हैं सर पकड़ के। आप देखिए, ये खुद का धनंजय मुंडे ने मेरे पे जो कोर्ट की ऑर्डर लाई थी कि मैं मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकती, आज तक मैं चुप थी कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, क्या करना है, अपन शांत रहो। पर ये कोर्ट की ऑर्डर है कि मैं मीडिया पे कुछ नहीं बोल सकती। तो आज ये खुद की धनंजय मुंडे का पिटीशन है, मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और इस पिटीशन में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि 98 से हम लोग साथ में हैं, जबकि हम लोग 29 दिसंबर 1996 से साथ में हैं। पर सत्यवादी जी का मान भी लें, यदि उनके हिसाब से भी माने तो 98 से हम दोनों साथ में हैं। उसके बाद इन्होंने ये जो एफिडेविट दिया है कोर्ट में, इसमें उन्होंने हर चीज लिख दी है कि वो मेरे साथ पूरी दुनिया घूमे, पूरा वर्ल्ड, मतलब आउट ऑफ कंट्री। धनंजय मुंडे आज तक कभी भी देश छोड़ के बाहर गया है तो वो मेरे साथ ही गया, आउट ऑफ इंडिया। मतलब इतना प्यार मुझसे करते थे वो। उसके अलावा हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चों के आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, सब पे मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब जगह पे नाम है धनंजय मुंडे का, मैं नाम लगाती हूँ। और धनंजय मुंडे ने इसमें ये लिख के दिया है कि बच्चे उनके हैं, और बच्चे उनके उन्होंने नाम दिया है। जब बच्चे उनके हैं तो नाम कैसे दे दिया? बाय लॉ नाम उनका हो गया बच्चों का। और यहाँ पे मैं ये सारे सबूत लाई हूँ। अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है बच्चे, ये कोर्ट का जो एफिडेविट है, मतलब धनंजय मुंडे झूठ कितना बोलता है, ये कोर्ट के एफिडेविट में उन्होंने क्या लिख के दिया है कि 1998 से हम दोनों साथ में हैं, और 2004 से हम दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, शादी नहीं की है। मतलब हम लोग विदेश घूमने जाते हैं, सब करते हैं, हम लोग पूजा पाठ में रहते हैं, हम लोग सोसाइटी में पति पत्नी की तरह रहते हैं, पर पति पत्नी नहीं है। और 2004 से हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, 2004 से इसमें लिखा है लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो ये एक पेपर है जो मैंने बंबई में पहली बार फ्लैट खरीदा था। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैंने बनाया हुआ अपने हाथ से नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं नवंबर 2003 में करुणा धनंजय मुंडे के नाम पे रजिस्ट्री है। मेरा अकाउंट भी था, जिस अकाउंट से इसमें पैसे गए थे, 16 लाख रुपए का ये फ्लैट हमने खरीदा था। तो मतलब लिव इन रिलेशन में रहने के पहले ही मैंने अपना नाम लगाना शुरू कर दिया। और धनंजय मुंडे को 2005 में बच्चा हो रहा है, इसलिए कोर्ट में लिख के दे दिया कि 2004 से लिव इन रिलेशन में रह रहा हूं। इतना मतलब झूठ झपेट इसने करा है। और उसके बाद आज जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी खुद की पॉलिसी है 1 करोड़ की, जिसमें धनंजय मुंडे मेरे पति बोल के नॉमिनी है। इसमें ये आज नहीं करवाई है, ये 2016 की पॉलिसी है। और इसके अलावा कई सारी ऐसे, ये जो मेरा पासपोर्ट है, ये देखिए, पासपोर्ट तो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, और ये आज से नहीं है, ये मेरा इतना पुराना पासपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट पे भी जो मेरा नाम है करुणा धनंजय मुंडे है। और दूसरी बात, आधार कार्ड पे भी नाम मेरा करुणा धनंजय मुंडे है। ये मेरे बेटे का आधार कार्ड है, शिशिर धनंजय मुंडे। उसके बाद ये सारे जो पेपर हैं मेरे बच्चों के दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के हैं। आज बच्चा 19 साल का है, तो 19 साल में धनंजय मुंडे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और ये बीएमसी के सर्टिफिकेट है, मेरे हाथ से बने हुए नहीं है, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आज तक जो मैं छुपा के बैठी थी कि चलो जान दो, कोई बात नहीं,
पर नीचता की जब हद बढ़ जाती है तो मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ। ये मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट हैं ऑथेंटिक, दोनों बच्चों के बीएमसी के सर्टिफिकेट हैं ये। इसके अलावा हाँ पासपोर्ट भी हैं बच्चों के, अभी धनंजय मुंडे ने लेके छुपा के रख दिए, दे नहीं रहा है मुझे वापस, पर ठीक है कब तक छुपाएगा। और पासपोर्ट पे भी बच्चों के नाम और मेरे नाम, करुणा धनंजय मुंडे माता का नाम है, पिताजी का नाम धनंजय मुंडे है। अभी ये खुद एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। जब धनंजय मुंडे ने 2016 में मुझे पता पड़ा कि लड़का पैदा करने की कोशिश करी है और जब उसकी एक और भी शादी हो चुकी है, तो ये खुद उसने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना के दिया और ये आदमी फ्रॉड है, इसके लिए मैंने उसके अंगूठे का साइन भी करवा लिया। और ये जो साइन आप देखेंगे उसकी मंत्री पद की साइन है, ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश की साइन है। मुझे तो ये सब उस टाइम इतना याद भी नहीं था, फिर भी उसने अपने मन से ये साइन करके दी। अभी उन्होंने ये विल मैंने उनसे बोल के बनवाई थी, क्योंकि 2016 में बेटा पैदा करने की कोशिश कर रहा था उधर की सेकंड वाइफ से, तो इतने 45 साल का बुढ़ा हो गया था, उसके बावजूद भी बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लड़का और लड़की में फर्क समझता है, इतना मतलब मंत्री लेवल का व्यक्ति और लड़का और लड़की में आज के आधुनिक युग में फर्क समझता है और लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम पड़ा, तो आप ये विल पूरी पढ़ सकते हैं। ये विल कोई दौलत के लिए नहीं लिखाई गई है, इस विल में सिर्फ इतना लिखा है, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने सिर्फ ये विल में इतना लिखवाया है उससे कि तुम लिख के दे दो कि तुम्हारी चिता को कल को कुछ होता है तो तुम्हारी चिता को अग्नि देने का जो अधिकार है वो मेरे बेटे का होगा, क्योंकि वो बड़ा बेटा है, पहला बेटा है अपना। तो ये विल में वो ही लिखा है और आप देख सकते हैं ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, और इस पे उसकी मंत्री पद की साइन है जो वो मंत्री के लेटर हेड पे करता है। और यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कोर्ट का है, उसने लिख के कोर्ट में दिया है। और यहाँ पे उसने क्लियर लिखा है करुणा धनंजय मुंडे पहली पत्नी, राजश्री धनंजय मुंडे दूसरी पत्नी। ये कोई मैं अपने घर से बना के नहीं लाई हूँ। इसके अलावा वो साइन को भी मुकर सकता है, तो ये रहा उसका अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान भी है। और यहाँ पे उसके बावजूद भी यदि वो मुकरता है, तो मेरा जो गारंटर था उसका तो मैंने अभी तक कोई साइन नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता भी नहीं था कि ये नौबत कभी आएगी। तो मैंने तो अपने जो क्या बोलते हैं ना, जो जिनके सामने करते हैं उनकी साइन मैंने अभी तक नहीं करवाई है, पर उसका जो था, उसका जो दलाल था, उसकी साइन इसके ऊपर है। और उसकी हर कंपनी में ये आदमी जो है, कम से कम 30 कंपनियां इस व्यक्ति के नाम पे। हमारे यहाँ स्लीपर पहन के आता था राज घनवट, और इस व्यक्ति के नाम पे 30 कंपनियां हैं और ये उसकी साइन है। और धनंजय मुंडे और उसका पूरा कुनबा, उसकी पूरी फैमिली इसकी कंपनी में सब मिली भगत है, क्योंकि राजकारण में आपको मालूम है सब कुछ दूसरों के नाम पे ही रखा जाता है। इसके बाद मैं आपको और भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बताती हूँ। ये धनंजय मुंडे की खुद की 2 करोड़ की पॉलिसी है, जो धनंजय मुंडे ने खुद ने निकाली है, 2 करोड़ की पॉलिसी। इस पे आप क्लियर देख सकते हैं वाइफ बोल के धनंजय मुंडे में, और ये धनंजय मुंडे की मंत्री पद वाली साइन है, जो धनंजय मुंडे मंत्री के उस पे करता है लेटर हेड पे, वो साइन है। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है वाइफ बोल के मैं नॉमिनी हूँ, उसकी पॉलिसी में मैं वाइफ बोल के नॉमिनी हूँ। और ये एक पॉलिसी थी, ये एक पॉलिसी थी, ये एक पॉलिसी रही। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, इतना फ्रॉड आदमी है, इसलिए विकिपीडिया पे वाइफ का नाम नहीं डाला है, सब कुछ डाला है पर वाइफ का नाम नहीं डाला फ्रॉड ने। इतना भयंकर वाला फ्रॉड है वो। अभी तक भी मैं ये सब अच्छा। इसके अलावा बोलता है यदि ये पत्नी नहीं हो तो ये देखिए आप, ये जॉइंट अकाउंट है मेरा और एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में धनंजय मुंडे और मेरा जॉइंट अकाउंट है। आप लोग चाहे तो पूरा डिटेल जानकारी भी निकाल सकते हैं। आप लोग को चाहिए तो मैं इसके कलर प्रिंट भी सारे आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आके मेरे से कोई छीन ना ले, इसलिए मैं अधिकतर फोटोकॉपी ही लाई हूँ। तो ये जॉइंट अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में हम दोनों का। और उसके बावजूद भी यदि धनंजय मुंडे बोलता है तो मतलब महान व्यक्ति है वो। ये मेरा पैन कार्ड है, इस पे भी करुणा धनंजय मुंडे है। सारे ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड खुद की एक कंपनी है, उसमें भी करुणा धनंजय मुंडे के नाम से ही है। मेरा पैन कार्ड वोटर आईडी निवडणूक आयोग का,
ऐसे ऑलमोस्ट ये मेरे जितने भी पेपर हैं, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस में, बीएमसी के पेपर में, सब बैंकों में मेरे जहां पे भी है, सब जगह पे मेरे यही नाम है और करुणा धनंजय मुंडे। और जो कि मैं धनंजय मुंडे की पत्नी हूँ, आज तक मैंने ये सारे प्रूफ पुरावे जो है लोगों से छुपा के रखे थे कि मुझे ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, अपने पति की मतलब इतनी भी गिरावट ना हो। और कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है, तो ये जो कोर्ट का ये है, इसको लेके मुझे हर किसी वकील से डरवाया जाता था कि तुम बोलोगी तो तुमको 6 महीने की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो पर अभी मुझे वकील ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बाजू मान सकते हो। ये मेरे वकील हैं, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस किया है। और मैं एक ही बात बोलूंगी कि धनंजय मुंडे ने खुद ने अपने भाषण में बोला है, अजीत दादा, शरद पवार जी और सुप्रिया सुले ताई और इतने सब कुछ पेपर मैंने आज तक तो छुपा के रखे थे, पर आज यदि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बावजूद भी यदि आप धनंजय मुंडे को अपने पक्ष में से नहीं निकाल सकते हैं, तो मैं इस महाराष्ट्र की जनता से अपील करती हूँ कि धनंजय मुंडे ने बोला है कि वो अजीत दादा का उसको सपोर्ट है, और अजीत दादा यदि ऐसे गंदे घिनौने लोगों का सपोर्ट करते हैं, और धनंजय मुंडे की पत्नी, मैंने आपको इतने सारे सबूत बताए, और उसके बावजूद भी मेरे ऊपर एक दिन में 4 एनसी होती है, मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर रखी जाती है, मेरे शादी के फोटो वगैरह सब थे, धनंजय मुंडे के बहुत सारे पुरावे थे और भी हैं, जो कि मैं अभी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगी, उसमें एक एक टप्पे टप्पे में सारा पोल पट्टी इसकी खोलने वाली हूँ अभी पूरी की पूरी। अभी मैं परली गई थी तो मेरी गाड़ी में मेरे पूरे प्रूफ छीन लिए, सब कुछ करा। और ऐसे लोगों को यदि अजीत दादा जैसे लोग पावर में रहकर सपोर्ट करते हैं और उनकी बीवियों को जेल में डालते हैं, उनके ऊपर झूठे झूठे केस करते हैं, तो मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता से, या तो शरद पवार जी, अजीत दादा, धनंजय मुंडे को राष्ट्रवादी में से निकालें बाहर, और नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की जनता से मैं घूम घूम के ये अपील करने वाली हूँ मीडिया के माध्यम से कि धनंजय मुंडे को एक भी मतदान ना करें। इस क्यों मालूम है आपको मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा? क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। आज भीड़ में मैं 6 महीने से रह रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आके रखी है, वो महिलाओं को लेके भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली हूँ। आज जैसा नेता 50 औरतें करता है तो उसके कार्यकर्ता 2-4 तो करेंगे। आपको मालूम है भीड़ में क्या चल रहा है? भीड़ में मोस्टली, ये वकील साहब भी भीड़ के, आपको भी मालूम होगा, मोस्टली क्या होता है, नेता तो अलग कर रहा है, पर उसके जो कार्यकर्ता भी क्या करते हैं, जो शादीशुदा औरत है उसको भड़का के, उसके माइंड को ब्लॉक करके, ये करके वो करके, तेरा पति शराब पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका माइंड घुमा के उसको पति से अलग करके 5-6 महीने यूज करते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि शादीशुदा है तो बलात्कार का आरोप भी नहीं लगा पाएगी, तो उसको यूज एंड थ्रो कर देते हैं। तो जैसा नेता वैसे ही उसकी प्रजा। तो ये घानेड़ापना अभी चालू है, जिसके कारण मैं ये सब मुद्दे उठा रही हूँ। और मैं अजीत दादा को, शरद पवार जी को यही बोलती हूँ कि ऐसे गंदे घानेड़े लोगों को आप निकालिए, नहीं तो मैं तो पब्लिक से अपील करूंगी कि आने वाली निवडणूक में एक भी मतदान ऐसे घटिया आदमी को आप लोग ना करें। नहीं तो आज आप पूरे भीड़ की महिलाओं की स्थिति मैं आपको नेक्स्ट मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिखाऊंगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और पुलिस प्रशासन और सब लोग मिलके जो मेरा छल कर रहे हैं, आज के बाद मेरे ऊपर 4 एनसी हुई, पर क्या नाम से, करुणा शर्मा के नाम से। करुणा शर्मा के एफबी पे हम गए और हमने उसको कमेंट किया तो उसने हमें जान से मारने की धमकी दे दी। ऐसा मेरे ऊपर 4 एनसी करी एक दिन में। तो पुलिस वालों को भी मैं ये वार्निंग देती हूँ, यदि इसके बाद मेरे गलत नाम पे कंप्लेंट लिखी, करुणा शर्मा के नाम पे कंप्लेंट लिखी गई, तो मैं पूरी पद्धतिशीर कार्रवाई करूंगी। कानून सबके लिए है। पुलिस वाले भी पुलिस में रह के ये ना समझें कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है, ये मैं इतना बता देती हूँ। बाकी अभी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी, जो मेरी माँ के साथ हुआ, बहन के साथ हुआ, वो सब मैंने केस करा है।